हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके सामने स्वर का विभाजन लेके आए हैं। हमने पहली जो आपकी क्लास ली थी उसमें हमने आपको बताया था कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को कितने भागों में बताया था, मैंने 2 भागों में बताया था। कौन कौन से थे वो? एक तो हमारा स्वर था और दूसरा व्यंजन था। आज हम स्वर का विभाजन बताएंगे आपको। स्वर को के भेद कितने हैं? 3, यानी कि स्वर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे याद रखेंगे हम आपको ट्रिक बताते हैं। इस स्वर को कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो स्वर में देखिए ए 1 2 और ये 3, देखिए 3 ही तो है वर्ण। तो 3 वर्ण हो गए, 3 भाग हो गए। याद करना वेरी सिंपल। अब देखिए हमने स्वर के भेद कितने बताए हैं? 3। कौन कौन से? उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, और तीसरा है जीवा के आधार पर। आज हम आपको केवल उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर ही बताएंगे। देखिए व्युत्पत्ति मतलब बनावट। निर्माण के आधार पर स्वर के भेद। हम व्युत्पत्ति को बनावट कहते हैं और बनावट का मतलब होता है कि हम स्वर कैसे बनाएं, है कि नहीं। बनावट यानी कि हम स्वर कैसे बनाएं। देखिए स्वर 3 प्रकार से बनते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है। उसमें से जो मूल स्वर होता है, जड़ होता है, वो कैसे? जैसे पेड़ होता है, पेड़ में क्या मुख होती है? मूल क्या होती है? जड़ होती है। जड़ कैसे बनती है? पहले तो ये ही होता है। तो अब हमारा मूल स्वर हो गया। तो उसी प्रकार से जो स्वर सबसे पहले बनते हैं, तो सबसे पहले कौन से बनते हैं? मूल स्वर ही सबसे पहले बनते हैं, जो पूरे पौधे का आधार, ठीक, जड़ है। पूरे स्वर के आधार स्वर जिनमें अन्य स्वर बनते हैं। मूल स्वर हमारे होते हैं 4, ठीक है। उन्हीं से ही हमारे जो आगे के वर्ण होते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर होते हैं, उन्हीं से ही बनते हैं। जैसे परिभाषा क्या है? वे स्वर जो सबसे पहले बनते हैं तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। यानी मूल स्वरों से ही मिलते हैं और वर्ण तब क्या बन जाते हैं? तब बनते हैं दीर्घ। यानी मूल स्वर हमारे कौन कौन से हैं? 4 होते हैं। आ, ई, उ और ऋण। मूल स्वर कितने हो गए? 4 होते हैं। ठीक है। आ, ई, उ और ऋण ये किसी और से नहीं बने हैं, बल्कि इनसे ही दूसरे बनेंगे। जैसे दीर्घ स्वर, दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। इसकी परिभाषा क्या है? एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर जो उसका दीर्घ रूप बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि एक ही मूल 2 स्वर, जैसे आ, ये क्या है? सेम है। देखिए आ और आ ये एक ही है, लेकिन ये दोनों देखो मूल स्वर हो रहा है। ये भी मूल स्वर है और ये भी मूल स्वर है। कम से कम यानी 2 तो होने चाहिए। आ और आ मिलके क्या बन जाता है? आ बन जाता है। क्या बन जाता है? आ दीर्घ। यानी कि आ मिलके दीर्घ रूप हो गया आ। दूसरा क्या है? ई मिलकर क्या बना? ई बन गया। और उ मिलके औ हो गया। यानी कि 2 देखिए मूल स्वर हैं। इनमें कोई और है? नहीं है। देखिए दोनों जो है आपके वर्ण, दोनों ही मूल स्वर हैं और मूल स्वर से ही दीर्घ का उत्पत्ति हो रही है। देखिए ऋण 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 प्लस ऋण, ऋण क्या हो गई? बड़ी दीर्घ बन गई है ऋण, और इन्हीं को ही दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि मूल स्वर से मूल स्वर मिलकर दीर्घ रूप बनता है। अब आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है जुड़ा हुआ स्वर, यानी कि कम से कम इसमें 2 शब्द जो होंगे वह जरूर मिले होंगे। परिभाषा क्या है? जब 2 अलग अलग स्वर आपस में जुड़कर एक नया स्वर बना देते हैं तो उस नए स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी कि क्या कह रहा है ये? देखिए लाइन क्या कह रही है? जब 2 अलग अलग स्वर, यानी कि एक देखो ये अलग है स्वर और ये भी अलग स्वर है, जब दोनों अलग अलग स्वर हैं आपस में जब मिलेंगे तो एक नया शब्द, एक नया वर्ण बन रहा है। देखिए ए जो है नया वर्ण हो गया, ये भी आपका नया दूसरा पहला वर्ण है और ये दूसरा है, यानी कि ये दोनों स्वर अलग अलग है और इनसे उत्पत्ति किसकी हो रही? इसकी हो रही है। तो इनसे नया शब्द ये वर्ण मिला
इसी को ही संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ए आए, तो नया क्या बना वर्ड, आए बना। आ और बड़ा आ प्लस औ और ऊ और बराबर इक्वल आओ बन गया। ठीक है, आ और आ प्लस ओ आओ, और क्या नया वर्ड मिला, स्वर क्या कौन सा मिला हमको, आओ मिल गया। तो इसी तरीके से जब अलग अलग स्वर आपस में जुड़कर एक नया स्वर बना लेते हैं तो उसी को ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही संयुक्त स्वर नाम दिया गया है। अब देखिए, अब कौन से हमने रिपीट कर रहे हैं हम इसको। देखिए, स्वर के भेद कितने होते हैं, 3। ठीक, 1 2 3 हम इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। पहला क्या है, उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, तीसरा क्या है, जीवा के आधार पर। आज सिर्फ हम आपको उत्पत्ति या बनावट निर्माण के आधार पर ही स्वर के भेद बताएंगे। ठीक, हमने स्वर के भेद कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। कौन कौन से, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जिसमें से हमने मूल स्वर को कितने बताए हैं, 4 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, आ ई उ और ऋ, यही मूल स्वर। ठीक, आपका दूसरा कौन सा हमने बताया, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, इन्हीं का ही दीर्घ, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, उ और ऋ, बड़ी दीर्घ। ठीक है, फिर हमने क्या आपको बताया, संयुक्त स्वर बताया। संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं, ए ऐ औ आओ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर में आते हैं आपके। ये जो आपके हैं, ये जो 4 है आपके, ये संयुक्त स्वर में आते हैं। ठीक है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपको समझ में आया? धन्यवाद।